सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा शिक्षा विभाग द्वारा 75% अनुदान वृद्धि। मौसम विभाग झारखंड में उर्दू शिक्षकों की बल्ले बल्ले। खबर में आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वीडियो पूरा देखिएगा। चलिए जानते हैं झारखंड की प्रमुख बड़ी खबरों को। सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन 23 तक। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीटेट और दूसरे राज्यों से शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास अभ्यर्थियों के लिए आवेदन करने के लिए लिंक खोल दिया है। झारखंड के वैसे स्थानीय निवासी जो सीटेट या पड़ोसी राज्यों से टेट उत्तीर्ण है वे इस परीक्षा में भाग लेने के लिए 23 जनवरी 2024 की मध्यरात्रि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। 24 जनवरी तक परीक्षा शुल्क का भुगतान होगा और 25 जनवरी तक फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन 26 जनवरी तक होगा। सहायक आचार्य परीक्षा के लिए आए आवेदन में से 13,072 आवेदनों को रद्द कर दिया गया है। 12,429 अभ्यर्थियों ने आवेदन का प्रारंभिक चरण पूरा करने के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान नहीं किया था। 534 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क भुगतान किया लेकिन फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया। इसके अलावा 109 अभ्यर्थियों ने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के बाद आवेदन किया। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 28 जनवरी और 4 फरवरी को राज्य के विभिन्न जिलों के केंद्रों पर आयोजित होगी। 28 जनवरी को आयोजित होने वाली परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 21 जनवरी से डाउनलोड किए जाएंगे। वहीं 4 फरवरी को होने वाली परीक्षा के लिए 28 जनवरी से एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेगा। झारखंड में उर्दू शिक्षकों की बल्ले बल्ले, इतने पदों पर जल्द होने जा रही बहाली। वेतनमान तय। राज्य में अब उर्दू शिक्षकों की भी कम वेतनमान में नियुक्ति होगी। सहायक आचार्य की तर्ज पर इनके भी पद सृजित किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ने प्रारंभिक विद्यालय में उर्दू शिक्षकों के वर्तमान में स्वीकृत कुल पदों में उन पदों को सहायक आचार्य के वेतनमान में परिवर्तित करने का निर्णय लिया है जो फिलहाल रिक्त है। प्रारंभिक विद्यालय में उर्दू शिक्षकों के कुल 4,401 पद स्वीकृति हैं, जिनमें वर्तमान में इंटर प्रशिक्षित उर्दू के 730 सहायक शिक्षक ही नियुक्त और कार्यरत हैं। राज्य सरकार ने अब इंटर प्रशिक्षित उर्दू शिक्षकों के पदों को डाइंग पोस्ट घोषित करते हुए रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति के साथ ही उक्त पद धीरे धीरे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। दूसरी तरफ अब आवश्यकता के अनुसार सहायक आचार्य के वेतनमान में उर्दू शिक्षकों के नए पद सृजित किए जाएंगे। राज्य के 510 उत्क्रमित +2 हाई स्कूल में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के 1,033 पद सृजित किए जा रहे हैं। इनमें 500 पद उर्दू स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के सम्मिलित हैं। इस पर प्रशासकीय पदवर्ग समिति की स्वीकृति लेने की कार्रवाई चल रही है। 21 जनवरी यानी कि आज जारी होगा झारखंड सीजीएल भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड। झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का एडमिट कार्ड डाउनलोड को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जेएसएससी ने कहा कि परीक्षा प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का लिंक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जल्द ही जारी होगा। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 2025 वैकेंसी भरी जाएंगी। जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 28/1/2024 एवं दिनांक 4/2/2024 को राज्य के विभिन्न जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा। झारखंड में कोहरे का कहर जारी, जाने अगले 3 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पिछले 3 से 4 दिनों में राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में कोहरे का प्रकोप है। लोग ठंड के कारण घरों में दुबके हुए हैं। लोग तब तक बाहर नहीं निकल रहे जब तक बहुत जरूरी काम ना हो। बच्चों को ठंड न लग जाए इसके लिए स्कूलों के समय बदल दिए गए हैं। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक राजधानी और आसपास के इलाकों में आज से धुंध छटेगी। इस कारण तापमान गिर सकता है। हालांकि सुबह में थोड़ी धुंध देखने को मिल सकती है। दोपहर तक सूरज की किरणें पूरी तरह खिल उठेंगी और मौसम साफ हो जाएगा। मालूम हो कि बादल छाए रहने के कारण न्यूनतम तापमान चढ़ गया था, वहीं अधिकतम तापमान गिर गया था। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अंतर कम हो जाने के कारण दिन भर ठंड का एहसास हो रहा था। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 21, 22 और 23 जनवरी को राज्य के कई स्थानों पर मध्यम से लेकर घना कोहरा हो सकता है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 1-2 दिन तक राजधानी का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह सकता है। मौसम खुला होने के कारण अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास हो सकता है। 22 और 23 जनवरी को अधिकतम और न्यूनतम तापमान चढ़ सकता है। जब सीएम सुरेन को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, देखें तस्वीरें। समर्थकों में जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी भी मौजूद थे, जो सुरेन से मिलते हुए भावुक हो गए। इसके बाद वह हेमंत सोरेन को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगे, जिन्हें सुरेन ने प्यार से समझाया।
हेमंत सोरेन ने कहा कि घबरा क्यों रहे, हम वापस आ रहे हैं ना। इरफान अंसारी ने ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की और लिखा है कि हेमंत सोरेन ने मुझसे कहा कि मैं जल्द अपने दुश्मनों से निपट कर आ रहा हूं, मेरा इंतजार करना। हेमंत सोरेन से ईडी शनिवार को पूछताछ करेगी। यह जानने के बाद बड़ी संख्या में जेएमएम के कार्यकर्ता उनके आवास के बाहर जमा हो गए। ये कार्यकर्ता अपने नेता हेमंत सोरेन के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच पुलिस की बैरिकेडिंग लगा दी गई थी ताकि कानूनी व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो जाए। हेमंत सोरेन को ईडी ने 8 बार समन भेजा था। उन्होंने 7 समन पर जवाब नहीं दिया। हालांकि 8वें समन पर वह पूछताछ में शामिल होने को तैयार हुए। शिक्षकों की प्रोन्नति नियमावली को लेकर हुई बैठक। झारखंड प्रगतिशील शिक्षक संघ राज्य कार्यकारिणी एवं जिला इकाई की ऑनलाइन बैठक प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू की अध्यक्षता में हुई। संचालन प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने किया। इसमें विभिन्न जिलों से जुड़े शिक्षकों ने कहा कि अपने अपने जिलों से सैकड़ों की संख्या में शिक्षक प्रारंभिक शिक्षक प्रोन्नति नियमावली 2024 के ड्राफ्ट पर विभाग द्वारा जारी ईमेल में अपने सुझाव और आपत्ति प्रेषित कर रहे हैं। इन प्रोन्नति नियमावली के कुछ बिंदुओं पर राज्य के हजारों शिक्षक प्रभावित हो रहे हैं। सभी शिक्षक इसमें बदलाव नहीं होने पर आंदोलन को बाध्य होंगे। प्रदेश महासचिव बलजीत कुमार सिंह ने बताया कि संघ द्वारा प्रोन्नति नियमावली पर मंतव्य व सुझाव प्राथमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय में जमा कर दिया गया है। पूरे राज्य के शिक्षकों से मिले सुझावों को समेकित करते हुए विभाग को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रदेश अध्यक्ष आनंद किशोर साहू, प्रदेश वरीय उपाध्यक्ष मोहम्मद कियाउद्दीन, प्रमंडलीय प्रभारी DK शुक्ला, ब्रजमोहन यादव, सुमित नंद, प्रकाश हर्षवर्धन व राकेश कुमार ने बताया कि यदि नियमावली की विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो जिले से लेकर राज्य तक आंदोलन किया जाएगा। अपने बच्चों को बचाएं क्योंकि नशा कारोबार का हब बन गया झारखंड। झारखंड नशे का हब बनता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। अब इसे लेकर CID की तरफ से कई बड़े निर्देश भी जारी किए गए हैं। नार्कोटिक्स के बड़े माफियाओं की वर्तमान स्थिति और उनके बेलर को भी पहचान को लेकर भी विशेष निर्देश पुलिस के वरीय अधिकारियों को दिए गए हैं। तो साथ ही पेशावर नशे के माफियाओं की सूची बनाकर उन पर गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इसे लेकर CID की ओर से 5 वर्षों के आंकड़ों को तैयार कर सभी जिलों के साथ साझा किया गया है। राज्य में सबसे ज्यादा नशे से प्रभावित जिला चतरा है। यहाँ बड़े पैमाने पर नशे की खेती होती है, तो यहीं से दूसरे राज्यों में नशे का सामान भी सप्लाई किया जाता है। चतरा को झारखंड में नशे के हब के रूप में जाना जाता है। विगत 5 वर्षों के आंकड़ों में भी चतरा जिले में सबसे ज्यादा NDPS के मामले दर्ज किए गए हैं। राज्य में 21% से ज्यादा मामले चतरा जिले में दर्ज किए गए हैं। रांची जिला दूसरे नंबर पर है। रांची जिले में भी अफीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है और यहाँ भी नशे के सौदागर काफी एक्टिव रहते हैं। दरअसल कई बार तो देखा जाता है कि नशे के सामान पकड़े तो जाते हैं, लेकिन उस नशीले पदार्थ की जानकारी जुटाने में पुलिस को काफी परेशानी होती है। ऐसे में टॉप 20 थाने जहां नशे के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, वहां टेस्टिंग किट की व्यवस्था की जा रही है। बाबा बहुत खतरनाक, इसलिए डर रही हेमंत सरकार। कथा की अनुमति नहीं देने से भड़के धीरेन्द्र शास्त्री के भक्त। बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा झारखंड में करवाने के लिए उनके भक्त प्रयासरत हैं। शास्त्री ने पलामू, धनबाद और गिरिडीह में कथा के लिए समय दिया था, लेकिन प्रशासन ने आयोजन की अनुमति नहीं दी। पलामू जिला प्रशासन ने तो अनुमति देने के बाद रद्द कर दिया। यह मामला हाईकोर्ट रांची में चल रहा है। कानूनी लड़ाई पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी नजर है। उन्होंने कहा है कि वे कोर्ट के आदेश से कथा कहने के लिए झारखंड में आएंगे। पलामू के सिंगरा खुर्द निवासी जितेंद्र कुमार शुक्ला पिछले दिनों बाबा बागेश्वर धाम गए थे। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मुलाकात की। शुक्ला ने अपने पुत्र शहीद लेफ्टिनेंट अनुराग शुक्ला के जन्मदिन पर पलामू आने का बाबा को आमंत्रित किया। इस पर शास्त्री ने कहा, झारखंड सरकार हमसे डर गई है, बाबा खतरनाक है, बाबा के कथा में बहुत भीड़ होती है, इसलिए हमारी कथा करवाने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा झारखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं है, पता नहीं क्यों डरती है। अंत में शास्त्री ने कहा कि हम झारखंड आएंगे, कोर्ट का आदेश लेकर आएंगे। JJMP के 4 उग्रवादी गिरफ्तार। पलामू पुलिस ने घेर कर पकड़ा। कट्टा और नगद समेत और भी सामान बरामद। पलामू के पांकी थाना क्षेत्र के बिरहा गांव से पुलिस ने JJMP के 4 उग्रवादी को गिरफ्तार किया है। इसमें धर्मेंद्र कुमार भुइयां, सतन उरांव, जगन उरांव और राजू साहू शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कट्टा, लाल रंग से लिखा हुआ 1 पर्चा, 4 सादा पर्चा, 2 मोटरसाइकिल, 3 मोबाइल व 5000 नगद बरामद किया है। इस संबंध में पलामू SP रेशमा रेमसन ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि पांकी थाना क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास कार्य में लगे ठेकेदारों और आंगनबाड़ी निर्माण में लेवी की वसूली के लिए JJMP के दस्ते द्वारा बार बार परेशान किया जा रहा है। पुलिस को यह भी पता चला था कि JJMP का एरियर कमांडर ध्रुव उर्फ राजू राम द्वारा संगठन के सदस्यों के माध्यम से पर्चा सटवाकर लेवी की मांग की जा रही है, जिसके बाद पुलिस ने एक टीम का गठन किया
टीम में शामिल पाकी थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ बिहरा पहुंचे, जहां एक आंगनबाड़ी केंद्र पर 2 मोटरसाइकिल के साथ 4 लोग खड़े मिले। पुलिस ने उन्हें बुलाया तो चारों भागने लगे। पुलिस ने उन्हें घेर कर पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि ध्रुव उर्फ राजू राम व उनकी पत्नी अनीता के कहने पर जेजेएमपी संगठन के नाम पर छोटे बड़े ठेकेदार व राशन डीलर को धमकाकर लेवी की मांग की जा रही है। वसूली गई राशि ध्रुवा के पास पहुंचा दी जाती है। उस राशि में उक्त लोगों को भी हिस्सा मिलता था। छापेमारी में पाकी थाना प्रभारी उपेंद्र नारायण सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक रंजीत कच्छप, ददन गौड़, सहायक अवर निरीक्षक सलीम, भोलाराम व पाकी थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। देवघर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक, रास्ता चलते मोबाइल पर्स छीनकर हो रहे फरार, पुलिस बेबस। देवघर में बाइक सवार बदमाशों का आतंक काफी बढ़ गया है। इन बदमाशों ने जहां एक महिला का पर्स छीन लिया तो वहीं 2 युवकों का मोबाइल भी छीन लिया। घटना के संबंध में बताया गया कि रोंगा मोड़ निवासी पंकज महता मोबाइल पर बात करते हुए देवघर कॉलेज मोड़ के पास जा रहा था। इस दौरान बाइक सवार 2 बदमाश आए और उसके हाथ से तेजी से मोबाइल छीनकर फरार हो गए। वहीं एक अन्य घटना में नीलकंठ विहार कॉलोनी निवासी संजय कुमार झा कॉलेज मोड़ के पास से मोबाइल पर बात करते हुए पैदल अपने घर जा रहे थे। इस दौरान स्कूटी सवार 2 बदमाश मोबाइल छीनकर फरार हो गए। सूत्रों के मुताबिक ये गिरोह मुख्य रूप से ड्रग्स का नशा करने वाले हैं। नशे के लिए पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए ये बदमाश इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। पुलिस प्रयास करने का दावा तो करती है, लेकिन अब तक इस गिरोह के लोगों को पकड़ा नहीं जा सका है। इस तरह के कई गिरोह एक साथ शहर में सक्रिय हैं। रेलवे की एएलपी भर्ती पर विवाद, युवाओं ने जताई नाराजगी, वैकेंसी को बताया मजाक, आखिर क्यों? भारतीय रेलवे की तरफ से हाल ही में सहायक लोको पायलट की भर्ती निकाली गई है। रेलवे ने 6 साल के लंबे इंतजार के बाद 5,696 पदों पर भर्ती निकाली है। हालांकि रेलवे की इस वैकेंसी से देश के युवा खुश नहीं है। उनका कहना है कि 6 साल के लंबे इंतजार के बाद रेलवे में एएलपी की जो भर्ती निकाली गई है और वह बहुत कम है। इतना ही नहीं, इस भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं ने इसे बहुत बड़ा मजाक बताया है। अब इस भर्ती को लेकर युवा सोशल मीडिया पर खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। धनबाद शिक्षा विभाग के लिपिकों के तबादले का आदेश जारी। क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक उत्तरी छोटा नागपुर हजारीबाग कार्यालय ने 3 वर्ष व 6 वर्ष से पदस्थापित शिक्षा विभाग के लिपिकों का तबादला आदेश जारी कर दिया है। धनबाद के 2 दर्जन से अधिक लिपिकों का तबादला हुआ है। कई लिपिकों का तबादला जिला के बाहर किया गया है तो कई को धनबाद में ही शिक्षा विभाग के दूसरे कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है। डीएसआई कार्यालय धनबाद में लिपिकों का पद 27 से कम करते हुए 9 कर दिया गया है। स्थानांतरित लिपिकों को 1 सप्ताह के अंदर नए जगह पर योगदान देने को कहा गया है। तबादले को लेकर कई में आक्रोश देखा जा रहा है। कई लिपिकों की ओर से कहा गया है कि तबादले में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के निर्देश का उल्लंघन किया गया है। विभाग को मामले में संज्ञान लेना चाहिए। वहीं दूसरी ओर कई चतुर्वर्गीय कर्मियों का तबादला भी धनबाद के विभिन्न कार्यालयों में किया गया है। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक अब 25 को। वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इंटर कॉलेज के प्राचार्य, उच्च विद्यालय, संस्कृत विद्यालय और मदरसा विद्यालय के प्रधानाचार्य व शिक्षक प्रतिनिधियों की 22 जनवरी 2024 को होने वाली बैठक को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए 25 जनवरी को सर्वोदय बाल निकेतन उच्च विद्यालय ध्रुवा में करने का निर्णय लिया है। इसमें 31 जनवरी 2024 को राजभवन के सामने महाधरना, बजट सत्र के समय प्रदर्शन एवं घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने पर चर्चा होगी और निर्णय लिया जाएगा। बताते चले कि 11 जनवरी को अध्यक्ष मंडल ने 75% अनुदान वृद्धि की अनुशंसा पर शिक्षा विभाग द्वारा कोई निर्णय नहीं लेने, 1 वर्ष से संलेख को विधि एवं वित्त विभाग में नहीं भेजना और मंत्री परिषद की सहमति नहीं लेने के विरोध में आंदोलन का निर्णय लिया था। इधर 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है। शिक्षाकर्मी भी उसी दिन पूजा में व्यस्त होंगे, इसलिए मोर्चा ने 22 जनवरी को होने वाली बैठक 25 को करने का निर्णय लिया है। रांची की मिरासिली पहाड़ का है रामायण कनेक्शन। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान हो रहे हैं। अयोध्या का नजारा बदला बदला सा है। इसे लेकर देश का माहौल राममय है। चारों तरफ उत्साह का वातावरण है। देश ही नहीं विदेश में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर उल्लास है। राम भक्तों का रोम रोम इस ऐतिहासिक पल के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है। झारखंड में भी प्रभु राम के पांव पड़े हैं। माता सीता व भाई लक्ष्मण के साथ उन्होंने वनवास के दौरान वक्त गुजारा था। भगवान श्री राम का झारखंड से गहरा लगाव रहा है। गुमला, लोहरदगा, रांची, सिमडेगा एवं देवघर समेत कई जिलों में भगवान श्री राम के चरण पड़े हैं। झारखंड की राजधानी रांची में एक ऐसी जगह जिसका रामायण काल से गहरा कनेक्शन भगवान श्री राम से जुड़ा है। रांची का मरासिली पहाड़, स्थानीय लोगों की माने तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि आए थे और तपस्या की थी। कहा जाता है कि यही महर्षि वाल्मीकि ने मरा मरा का जाप किया था। ये पहाड़ रामायण काल की यादें ताजा कर देता है।
यहाँ भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान की प्रतिमा है और शिव मंदिर भी है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचते हैं। 22 को मांस व चिकन की नहीं होगी बिक्री, पोल्ट्री फार्म्स ब्रॉयलर्स वेलफेयर फाउंडेशन का निर्णय। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देवघर में मांस, चिकन व अंडे की बिक्री नहीं होगी। सब्जी मंडी के समीप अंडा पट्टी में पोल्ट्री फार्म्स ब्रॉयलर्स वेलफेयर फाउंडेशन की बैठक में यह निर्णय लिया गया। फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष FM शेख के निर्देश पर 22 जनवरी को दुकानें बंद रखी जाएंगी। साथ ही इस ऐतिहासिक आयोजन को सफल बनाने में योगदान देंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 22 जनवरी को व्यापारिक प्रतिष्ठान पर सफाई कर दीप जलाएंगे। बैठक में उपस्थित अभय आनंद झा ने भी इस निर्णय की सराहना की। बैठक में दीपक केसरी, किशोर सिंह, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद इलियास, राजू खान सहित शकील पोल्ट्री, सिंह ट्रेडर्स, दिल्ली चिकन, आदित्य पोल्ट्री, SK पोल्ट्री के संचालक उपस्थित थे। झारखंड के 51,000 मंदिरों में होगा धार्मिक अनुष्ठान। विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष पंचम सिंह ने कहा कि अयोध्या में 22 जनवरी को हो रहे श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा के दिन झारखंड में 51,000 से अधिक मंदिरों में अनुष्ठान होगा। कार्यक्रम पूर्वाह्न 10 बजे से शुरू होगा। इस दौरान मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, पूजन, भजन, कीर्तन, हनुमान चालीसा पाठ, सुंदर कांड पाठ, श्री रामचरितमानस पाठ किया जाएगा। पंचम सिंह शनिवार को मोरहाबादी मैदान में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। श्री सिंह ने कहा है कि अयोध्या में हो रहे कार्यक्रम को प्रांत के हजारों मंदिर परिसर में लाइव प्रसारण की भी व्यवस्था की जा रही है। इसकी तैयारी में समस्त हिंदू समाज के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी अनुसांगिक संगठन, सभी धार्मिक, अत्याधुनिक, सामाजिक संगठन, मंदिर समिति के लोग भी लगे हुए हैं। उन्होंने भाव विभोर होकर कहा कि अयोध्या में हो रहे पुरुषोत्तम भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में सम्मिलित होने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। वास्तव में हमारा जीवन धन्य हो गया। सीएम आवास में ईडी की टीम तीर धनुष व बैंड बाजे के साथ कांके रोड पहुंचे झामुमो के कार्यकर्ता। कही ये बात। झारखंड की राजधानी रांची के कांके रोड पर आवागमन बंद है। पारंपरिक हथियार यानी तीर धनुष के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कांके रोड पर बैठ गए हैं। झारखंड के पारंपरिक वांग यंत्र बजा रहे हैं। झामुमो के झंडे के साथ पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री आवास में प्रवर्तन निर्देशालय की टीम पहुंच चुकी है और जमीन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी के अधिकारी एक अलग कमरे में पूछताछ कर रहे हैं। बाहर पारंपरिक हथियार के साथ झामुमो के कार्यकर्ता डटे हुए हैं। हालांकि इनका कहना है कि ये हथियार किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए लेकर नहीं आए हैं। ये पारंपरिक हथियार है। यहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समर्थन में आए हैं। केंद्र सरकार ईडी के जरिए हमारे मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। झारखंड युवा मोर्चा दे रहा साक्षी में धरना। झारखंड युवा मोर्चा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी की पूछताछ के विरोध में शनिवार को धरना प्रदर्शन कर रहा है। साक्षी गोलचक्का पर इसका आयोजन किया गया है। मोर्चा के जिला अध्यक्ष बबन राय इसका नेतृत्व कर रहे हैं। झामुमो का आरोप है कि जब से झामुमो नेतृत्व वाली सरकार राज्य में बनी है तभी से उसे येन के प्रकरण अस्थिर करने के लिए कथित रूप से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सभी धरनार्थियों ने अपने हाथों में केंद्रीय एजेंसियों व केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लिखे प्ले कार्ड थाम